इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे 42 साल तक ट्रेन का आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि वहां पे भूत प्रेत रहते हैं। और उन लोगों का ही नहीं, जो वहां पे काम करते थे उनका भी ये मानना था कि वो अकेले वहां पे रहते हैं, पर उनको अकेला जैसा कभी फील नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन की, जो कि वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और इस स्टेशन पे जब भी कोई ट्रेन क्रॉस करती थी तो वो अपने स्पीड को पूरा हाई कर लेती थी, और उस ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे उस जगह पे जो भी चीज है उनको वो ना देखे तो ही बेहतर है। आज की ये कहानी होने वाली है एक स्टेशन मास्टर की, जिसका नाम मोहन था। उसके साथ वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस जगह को बना देती है इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस। ये कहानी शुरू होती है 1960 में, जब वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन की तरह था। वहाँ पे लोग आते जाते थे, सब नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था वहाँ पे। फिर एक दिन वहाँ पे मोहन का ट्रांसफर होता है, और मोहन के साथ उनकी बीवी आई थी, और स्टेशन के बगल में ही, जस्ट बगल में ही उनको एक क्वार्टर मिला था रहने के लिए। सब कुछ नॉर्मल था, बस एक ही डिफरेंस था कि वो जगह थोड़ा सा सुनसान जगह पे था, वहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। और सबसे अलग बात ये थी कि मोहन को नाइट शिफ्ट दिया गया था, और उनको ड्यूटी के लिए रात को 9 बजे निकलना पड़ता था। और उनका काम बहुत ही सिंपल था, जो वहाँ की ट्रेनें थी उनको मॉनिटर करना और वहाँ की साफ सफाई देखना, बस इतना ही। और गाइज, ये था मोहन का पहला दिन ड्यूटी का। वो आ गया था 9 बजे रात को अपनी ड्यूटी पे, और जितने भी डे वाले एम्प्लॉयज थे वो चले गए थे, बस एक आदमी वहाँ पे रह गया था। और वो रात भर 2 इंसान ही वहाँ पे रहने वाले थे। रात के 12 बज जाते हैं और मोहन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ पे एक ट्रेन आती है 12:10 में। मोहन उस ट्रेन ड्राइवर से कुछ बातें करता है और वापस आके अपनी ऑफिस में बैठ जाता है, और ट्रेन वहाँ से खुल चुकी थी। फिर मोहन देखता है कि वहाँ पे एक औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रही है। मोहन उसको चिल्ला के बोलता है कि कोई बात नहीं है, 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन है, आप उससे चले जाना। पर वो औरत सुनती नहीं है। फिर वो औरत वहां से अपने घर चली जाती है। दूसरा दिन भी सेम टू सेम वैसा ही होता है। एक औरत आती है और उसका ट्रेन फिर से मिस हो जाता है। फिर वो वापस चली जाती है अपने घर। लगातार यही चीजें उसके साथ होने लगी। एक औरत आती थी और उसका ट्रेन हर रोज मिस हो जाता था। ये सब हो क्या रहा था, मोहन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। डे वाले जो स्टाफ थे उनसे कंप्लेन करी कि यहाँ पे एक औरत है जिसका ट्रेन हमेशा छूट जाता है, और ये लगातार 10 दिन से हो रहा है। उसका ट्रेन छूट जाता है, फिर वो मेरे पास वापस आती है, मेरे विंडो पे खड़ा होती है और मेरे को गुस्से से देखती है, और मुझे उसके आंखों में खून दिखता है। वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे और जो भी स्टाफ थे वो बस मोहन पे हंसने लगते हैं। यार क्या मजाक कर रहा है तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी औरत के आंख में खून है और वो जिंदा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सब लोग मोहन का मजाक बनाने लगते हैं। उसी में से एक आदमी था जो मोहन का अच्छा दोस्त बन गया था। वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम ले, सब अच्छा हो जाएगा। चल मैं आज तेरे साथ चलता हूँ और देखते हैं ये चीज है क्या। फिर वो डे ड्यूटी खत्म करके मोहन के ऑफिस में चला जाता है और मोहन का वेट करने लगता है। पर उस दिन मोहन नहीं आया। वो आदमी वहीं पे रुका रहा। वो ट्रेन क्रॉस हुई, वहां पे कुछ वैसा दिखा नहीं उसको कि वहां पे औरत आती है, ट्रेन छूट जाता है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो आदमी सोचता है कि शायद मोहन का तबीयत खराब हो या फिर उसे वहम हुआ होगा। फिर वो सोचता है कि चलो मैं मोहन से मिल के आता हूँ। वहीं पे पास में उसको क्वार्टर मिला था, वहीं पे मोहन रहता था। इसको जाने में कोई दिक्कत थी नहीं। वो चला गया। वो जाता है मोहन के घर मोहन को देखने के लिए। पर वो जाता है तो देखता है कि वहां पे मोहन और उसकी बीवी मरे पड़े हैं। वो आदमी एकदम से शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो गया। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिससे इनको बहुत बड़ा शॉक लगा है और इनकी दिल की धड़कनें बंद हो गई है और इनको हार्ट अटैक आ गया है। फिर कोई और वहां पे काम करने के लिए आया उसके जगह पे, मोहन के जगह पे। फिर वो भी 2-3 दिन काम करता था, फिर वहां से भाग जाता था। अपनी बीवी बच्चों के साथ जो भी आता था भाग जाता था।
कोई रिजाइन नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, बस वहाँ से भाग जाता था। ये ऐसे ही चलता रहा। फिर वहाँ के जो डे वाले जो एम्प्लॉइज थे वो भी वहाँ से कंप्लेन करने लगे कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसे ही करते करते वो पूरा स्टेशन खाली हो गया। वहाँ पे कोई काम करने को रेडी नहीं था। पर ऐसा यहाँ पे क्या था, क्या है इसकी पूरी कहानी? जो बेगन कुदार के लोग हैं उनका कहना है कि ये सब जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे एक कहानी है, बहुत ही दर्दनाक कहानी, एक माँ की कहानी। वहीं पे पास में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था दिव्या। उसका जो पति था कई सालों पहले शहीद हो गया था एक जंग में। उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी नाम की चीज नहीं थी। वो दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से पैसे कमाती थी। उसका सिर्फ एक ही खुशी था, वो था उसका बेटा जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। एक दिन उसके बेटे की चिट्ठी आती है और उसमें लिखा हुआ था कि माँ, मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, मुझे स्टेशन पे लेने के लिए आ जाना। माँ बहुत खुश हुई क्योंकि 1 साल के बाद वो अपने बेटे से मिलने वाली थी। वो बहुत खुश हुई। और फिर जब वो आने वाला था उस डेट को, वो जो दिव्या थी वो बहुत सारा फूल, माला, मिठाई का डब्बे लेके वहां पहुंच गए स्टेशन के पास। अपने बेटे का इंतजार करने लगी और उसका बेटा उसी ट्रेन से आने वाला था 12:10 वाली से। वो ट्रेन आके लगी वहां पे, वो ट्रेन आई, स्टेशन पे लगी, पर उसका बेटा नहीं उतरा। दिव्या पूरा शॉक हो गई और वो अपने बेटे को खोजने लगी। वो ट्रेन पे चढ़ के सबसे पूछने लगी कि मेरे बेटे का नाम करण है, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो पूरे ट्रेन में खोजने लगी अपने बेटे को, पर उसे कहीं नहीं मिला वो। फिर एक आदमी ने कहा, आपके बेटे का नाम करण है? बोले हाँ, मेरे बेटे का ही नाम करण है। तो वो बोला कि 2-3 स्टेशन पहले एक करण नाम का लड़का ट्रेन से फिसलकर मर गया। उसकी माँ पूरा शॉक हो गई और वो बोलने लगी, नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा दूसरे ट्रेन से आ रहा होगा, वो मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो किसी और ट्रेन से आ रहा होगा। फिर वो डेली ट्रेन पे चढ़ती थी, वो डेली अपने बेटे के लिए तोहफे लेके आती थी, मिठाई लेके आती थी, अपने बेटे का इंतजार करती थी कि मेरा बेटा इस ट्रेन से आएगा, उस ट्रेन से आएगा, पर उसका बेटा नहीं आता था। फिर एक दिन दिव्या ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो लड़का मरा था वो उसी का बेटा था। फिर दिव्या के पास कोई भी खुशी नहीं बची थी। फिर वो कहने लगी कि जब मेरा बेटा ही नहीं है इस दुनिया में तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगी। और फिर वो उसी ट्रेन के आगे आके अपनी जान दे दी, वही ट्रेन 12:10 वाली से। वो घटना पूरे गांव में, पूरे शहर में फैल गई। इसके वजह से वो ट्रेन को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। और ये कहानी जो थी वो 2 साल पहले की थी, 1958 की ये कहानी थी। वो ट्रेन चलना स्टार्ट उसी दिन हुई थी जिस दिन मोहन का ट्रांसफर हुआ था 1960 में। फिर सबको लगने लगा कि वो जो हादसे वहां पे हुआ करते थे वो उसी माँ की आत्माएं करती थी। सबको लगने लगा कि वो माँ वापस आ गई है अपने बेटे को खोजने के लिए। इसी वजह से उस स्टेशन को बंद कर दिया गया था। फिर उसे खोला गया 2009 को। ऐसा नहीं है कि बीच में उसको खोलने की कोशिश नहीं किया गया, खोला गया था, पर वही सब घटनाएं फिर से होने लगती थी। फिर वहाँ पे कोई काम करने के लिए रेडी ही नहीं होता था, इसीलिए उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब वो बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन शुरू हो चुका है और वहाँ पे ट्रेनें आती जाती है और सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। तो गाइज ये थी बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन की कहानी। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।